हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 पीएचडी यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में है इन 2024। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमने नेट जेआरएफ क्रैक कर लिया है, अब हमें एडमिशन कहाँ पे लेना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो गाइज, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले जिसमें मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया था। मैंने आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेज में 3 साल वर्क किया हुआ है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मुझे पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा मैंने डीयू में भी इंटरव्यू दिया हुआ है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इंटरव्यू दिया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से मुझे पता चला कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको इनका आंसर करना चाहिए। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इन चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो उसका इंटरव्यू जो है आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और अच्छे से अपीयर कर पाएंगे। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो पीएचडी पे एडमिशन लेने टाइम पर भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो मैंने पीएचडी के लिए भी इंटरव्यू के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप पीएचडी में कहीं भी एडमिशन लेने जा रहे हो अभी रिसेंट टाइम में तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जिस भी स्टेट में आप रहते हो पूरी ऑल ओवर इंडिया आपको ट्राई करना है, प्रेफरेंस देनी है इन इंस्टीट्यूट्स में, इन यूनिवर्सिटीज में। अगर हो जाता है एडमिशन दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आपको ये नहीं करना कि यार इसमें तो एडमिशन नहीं हुआ मेरा तो मैं पीएचडी ही ना करूं, ऐसा नहीं करना। जहां पर भी जिस भी स्टेट में आप रहते हो, अगर वहां पर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्टेट में रहते हुए किसी रिनाउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हो जाता है, अगर आप इन सब में ट्राई करते हो अगर नहीं होता है देन उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ स्टेट में ट्राई कर सकते हो आप। और इनफैक्ट जो रिनाउंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनमें भी ट्राई कर सकते हो, बट आपको प्रेफरेंस देनी है इन यूनिवर्सिटीज में। बिकॉज इन यूनिवर्सिटीज से अगर आप पीएचडी करते हो तो जो आपकी प्रोफाइल है वो काफी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर मैंने लिस्ट डाली 5 की, अगले स्लाइड में 5 की लिस्ट है, उसके बाद 4 की लिस्ट है। टोटल 14 यूनिवर्सिटीज की मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं आपको। अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हो तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हो जाती है और जब आप इंटरव्यू में अपीयर करने जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो नंबर 1 पोजीशन पे इंडिया में दैट इज आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आईआईटीज में सभी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं होती है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, मतलब साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट होंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट स्ट्रीम की भी पीएचडी यहाँ पर करवाई जाती है। तो जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो आपको सबसे पहले सर्च करना है कि क्या आपका सब्जेक्ट आईआईटी में अवेलेबल है पीएचडी के लिए। अगर अवेलेबल है तो आप एडमिशन ले सकते हो। और आईआईटीज में मैं पहले बता दूं कि आईआईटीज में जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आपका जेआरएफ है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, जेआरएफ नहीं है तो एडमिशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक जेआरएफ क्रैक नहीं किया है सो मेक श्योर आप पहले जेआरएफ पे फोकस करें। जेआरएफ क्रैक हो जाएगा तो आईआईटीज में एडमिशन होना काफी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप नेक्स्ट जो पोजीशन पे है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम। ये भी काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंडिया में, जैसे आप सभी को पता ही होगा इनके बारे में। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में पीएचडी करवाई जाती है। और अगेन मैं आपको वही बोलूंगा कि सारे के सारे सब्जेक्ट जितने 83 सब्जेक्ट में जो आपका नेट एग्जाम होता है सभी सब्जेक्ट में आईआईएम में पीएचडी नहीं होती है, कुछ चुनिंदा कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट में ही होती है। तो अगेन मैं वही बोलूंगा कि अगर आप आपका जो भी सब्जेक्ट है आप सबसे पहले एक बार सर्च कर लो गूगल पे डाल के कि क्या वो आईआईएम में अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज मुझे नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट है। आप 83 सब्जेक्ट होते हैं टोटल यूजीसी नेट में, तो मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। तो आप अपने सब्जेक्ट को सिंपली गूगल कर लीजिए, जहां पर अगर अवेलेबल होगा आईआईएम में तो आप आईआईएम में भी ट्राई कर सकते हो। तो आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, इन सभी जगह पर जेआरएफ वालों को ही प्रेफरेंस दी जाती है एडमिशन के टाइम पर। तो जेआरएफ होगा तो काफी सही हो जाएगा और सही चांस हो गया आपके एडमिशन के। थर्ड है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER। ये भी काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है इंडिया के, यहाँ पर से भी अगर पीएचडी करते हो तो बेस्ट होगा आपके लिए। देन अगेन नेक्स्ट है आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। यहाँ पर क्या है कि जो फैसिलिटी हैं रिसर्च करने की वो नेक्स्ट लेवल की हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं, कुछ प्राइवेट की तरफ से, लेकिन जो फैसिलिटी है ये टॉप जो मैं बता रहा हूँ टॉप के कॉलेजेस में, टॉप के इंस्टीट्यूट्स, टॉप की यूनिवर्सिटीज में ये बेस्ट है। यहाँ पर फैसिलिटी जो मिलेंगी आपको रिसर्च करने की, जो गाइड मिलेंगे वो आपको टॉप क्लास मिलेंगे। फिफ्थ पोजीशन पे जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में है। अच्छा, आईआईटी जो है
इंडिया के अलग अलग स्टेट में खुले हुए हैं आईआईटीज, तो आप देख लेना कि आपके स्टेट में कौन सा है, आप उसमें ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही आईआईएम भी इंडिया के अलग अलग स्टेट में ओपन है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ के इंस्टीट्यूट में आप ट्राई कर सकते हो एडमिशन के लिए। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो दिल्ली में है, तो ये भी एक काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हो। इसमें भी ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंस है, साइंस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो पीएचडी करने का। अगेन जामिया में जेआरएफ होगा तो काफ़ी सही चांस हो गया एडमिशन की। नेक्स्ट है आपका 6th पोजीशन पे दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये आप सभी को पता है कि दिल्ली में ही है, और यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में पीएचडी करवाई जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर तो काफ़ी सारे डिसिप्लिन, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में जो है पीएचडी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या है गाइस, एक मेट्रो सिटी है, इंडिया की जो है कैपिटल सिटी अपनी दिल्ली। तो यहाँ पे क्या अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हो तो एक अलग ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा चीज़ों को समझने का, चीज़ों को देखने का। और पीएचडी जब आप यहाँ से करते हो तो आपको अच्छे गाइड मिलते हैं, फैसिलिटी भी अच्छी मिलेगी यहाँ पर रिसर्च करने के लिए। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आप सभी के लिए। नेक्स्ट आपका जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये भी दिल्ली में ही है। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट में पीएचडी करवाई जाती है, तो आप एक बार ये जरूर सर्च कर लें गूगल पे डाल के कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट आपका आईआईएससी, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट में पीएचडी होती है। अच्छा, फीस की अगर हम बात करें तो किसी किसी इंस्टीट्यूट की फीस काफ़ी ज़्यादा है और किसी किसी की फीस काफ़ी कम है। किसी की फीस मैंने देखी 7,500, किसी की फीस मैंने देखा 40,000 है, किसी किसी की फीस 1,00,000 रुपए भी है। तो अलग अलग फीस है अलग अलग इंस्टीट्यूट की, इसलिए मैं फीस हर जगह मेंशन नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे भी आप इंटरेस्टेड हो आप सिंपली गूगल कर सकते हो कि जैसे जेएनयू है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च करो जेएनयू ऐसे लिख करके पीएचडी फी स्ट्रक्चर ऐसे लिख के सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो जिस भी इंस्टीट्यूट, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वो जो इन्फॉर्मेशन है वो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आपका एम्स, और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये मेडिकल साइंस है, तो इसमें ज़्यादातर जो पीएचडी आपको देखने को मिलेगी वो मेडिकल फील्ड की होगी। तो ये 9th पोजीशन पे, 10th पोजीशन, देन उसके बाद 6th पोजीशन पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज। जैसे आईआईटीज हैं अलग अलग स्टेट में, ऐसे ही एनआईटीज भी अलग अलग स्टेट में है इंडिया की, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो। इसमें भी आपको इंजीनियरिंग के अलावा मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे और अदर सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो पीएचडी करने के लिए। देन आपका आईआईएससी आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यहाँ पे भी गाइस आप ट्राई कर सकते हो पीएचडी करने का। बीएचयू जो कि यूपी में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे डीयू में सब्जेक्ट हैं ऐसे यहाँ पे भी हैं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो है आपको देखने को मिल सकते हैं बीएचयू में। फीस काफ़ी कम रहती है बीएचयू की पीएचडी की, और यहाँ पर आप अगर हो जाता है जेआरएफ के थ्रू, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जेआरएफ का जो अमाउंट है बढ़ चुका है अभी आज के टाइम पे, और जो जेआरएफ का अमाउंट आपको 40,000 के आसपास मिलता है, 38,500, 38,800 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट मिलता है आपको पर मंथ। सो यहाँ से अगर आप पीएचडी करते हो तो ये एक एडवांटेज मिलेगा आपको। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टीआईएसएस में ट्राई कर सकते हो आप। 10th नंबर पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, एनएलयूज, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो पीएचडी के लिए। इसके अलावा गाइज देखो, ये मैंने जो आपको बताए हैं टोटल 10 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। गाइज थोड़ा नंबरिंग में यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टार्टिंग के 5 ये वाले थे जामिया मिलिया इस्लामिया तक, देन इसके बाद 5 के बाद यहाँ पर 6th 7th 8 9 नंबर तक हो गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 करके। तो यहाँ पर जो नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 9 के बाद ये जो है यहाँ पर ये 10th है, 10th है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। तो इस तरीके से मैंने 14 जो है यहाँ पर डाल दिए। अब आपको करना क्या है, जहाँ पे भी आप जिस भी स्टेट में रहते हो आप ट्राई करो कि उसी स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, बिकॉज आपको फिर अप डाउन करना पड़ेगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, अप डाउन करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आप ट्राई करो, जैसे आईआईटी, कोई आईआईटी अगर आपके स्टेट में तो उसमें ट्राई कर लो, जरूरी नहीं कि आईआईटी में ही करना है, बट अगर आईआईटी आपकी स्टेट में तो डेफिनेटली उसमें आप ट्राई करिए एडमिशन के लिए। और मैंने बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। अगर आपका जेआरएफ हो गया है तो जो आपकी स्कॉलरशिप है वो 40,000 के आसपास आपको मिलने लग जाएगी अगर आपका एडमिशन हो जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। और इसके अलावा जो पार्ट टाइम और फुल टाइम दो तरह की पीएचडी होती है इंडिया में, तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी भी देखने को मिल जाएगी। जैसे बीएचयू में है पार्ट टाइम पीएचडी भी ऑफर की जाती है, अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पार्ट टाइम भी मिलती है, जबकि बाकी सभी में आपको फुल टाइम पीएचडी देखने को मिल जाएगी। पार्ट टाइम की जो जो ड्यूरेशन होती है पीएचडी की अप्रोक्स 7 साल तक जा सकती है, और फुल टाइम की आपकी 4 से 5 साल में कंप्लीट करवा दी जाती है। तो ये एक डिफरेंस रहता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम के लिए ट्राई करो, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको फुल टाइम ही करनी चाहिए, ये आपको एडवांटेज मिलता है, ताकि जल्दी से टाइम से आपकी पीएचडी खत्म हो जाए। तो ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपके मन में अभी भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी
हेल्प कर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको टाइम से रिप्लाई कर दूं। सो अगर आप अभी तक आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक नहीं किया है, सो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जेआरएफ क्रैक करने के लिए आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया जाए, चाहे थियरी हो चाहे एमसीक्यूज हो, उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस करने के लिए, इन पीडीएफ नोट्स हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो गाइस किस तरीके से आपको इन कोर्सेज को ज्वाइन करना है, हाँ देखो गाइस मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता दूं। 3 मंथ की फीस 2,999 है अभी एट प्रेजेंट, और बाद में बढ़ सकती है। 6 मंथ की फीस 3,999 है, 12 मंथ की फीस है 4,999। दिस इज पेपर 1। और अगर हम बात करें पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, तो जो कॉम्बो कोर्स है उनकी 4,999 फीस अवेलेबल है। अभी 28 तारीख को इसमें वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, 28 और 29 2 दिन अभी ऑफर चल रहा है 10% डिस्काउंट का। तो आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है जून, JUNE जून 10। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सो आप इस तरीके से जो है इस डिस्काउंट का भी एडवांटेज ले सकते हैं। सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एंड PhD एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।